Yeah, Hi. hi. First of all, thanks a lot very much for giving me permission for filming this Yeah, all this sure. thing. Yeah, you're And welcome. I think I have covered almost everything. Like what are the facilities are here, like printing, DVD, books. So I have given the name like it's not only limited with books; it's beyond books. Right. And you have the facility like you do track and all also other outdoor activity also you do. Oh, Correct? yeah. Yeah. So other than that, would you like to add anything if I miss? दोस्तों ये वीडियो चालू करने के पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक जेंटलमैन थे जो 1901 में स्कॉटलैंड से यूएस आए थे और यहाँ पर जो सिटी है पिट्सबर्ग जहाँ हम लोग रहते हैं वो स्टील कंपनी के नाम से बहुत फेमस थी। यहाँ पे स्टील का बहुत ज़्यादा काम होता था। तो जैसे हम लोग बाहर के कंट्री से दूसरे कंट्री आते हैं तो हम काम करने आते हैं, बट वो अकेला बंदा था जो खुद का कंपनी ओपन किया था और कंपनी का मालिक था और उसके ज़रिए उन्होंने बहुत पैसे कमाए थे और वो बहुत रिच थे। और उनका ऐसा मानना था कि तुम कितना भी अपने फैमिली के लिए दे दो पैसे या फिर जो भी फैसिलिटी है वो कभी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो उन्होंने जितना भी पैसा कमाया हुआ था वो सारा लाइब्रेरी को डोनेट किया है और उसी डोनेशन से आज भी लाइब्रेरी चलती है। तो इसीलिए इस लाइब्रेरी का नाम भी है एंड्रयू कार्नेगी फ्री लाइब्रेरी और उसी लाइब्रेरी में मैं बैठा हूँ दोस्तों। और आज हम लोग उसी लाइब्रेरी का टूर करने वाले हैं। दोस्तों मैं चाहता था कि लाइब्रेरी पर भी एक वीडियो बनाऊँ। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो करके। दोस्तों मेरे लाइफ में जो चेंज आया है उसमें लाइब्रेरी का बहुत बड़ा हाथ था। तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब मैं 10th पास किया था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो जिसको भी पूछता था वो उतना ही बताते थे जितना उन्हें पता होता था, या फिर वो कुछ करना चाहते थे और नहीं कर पाए वो चीज़ बताते थे, और या फिर ऐसी चीज़ बताते थे जो खुद कर रहे हो। उसके बाहर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होना तो नहीं मालूम पड़ता था। तो मैं क्या करता था ना, लाइब्रेरी जाता था इंडिया में, और लाइब्रेरी में उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता था। उस टाइम पे वाईफाई वगैरह नहीं था हमारे पास, मोबाइल भी नहीं था जब हम लोग 10th में थे। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में मैं देखता था कि किस टाइप की जॉब्स है, तो उस जॉब्स के अकॉर्डिंग उन्हें क्या क्राइटेरिया होना है बंदे में, तो उस हिसाब से मैं सब्जेक्ट चूज़ करता था। तो उससे मुझे मालूम पड़ा कि 10th के बाद साइंस लेना चाहिए, क्योंकि साइंस के बाद तुम्हारी लाइन ज़्यादा ओपन हो जाती है। तो मैंने साइंस लिया, तो 11th 12th साइंस किया। फिर 12th में अगेन मुझे क्वेश्चन आया कि अब 12th के बाद क्या लेना चाहिए। अगर बीएससी भी करने जाए तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स कहते हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो अगेन मैं लाइब्रेरी जाता था और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखता था। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहती थी तो उसमें सबसे ज़्यादा तो जो सब्जेक्ट होना रहता था मतलब एक कैंडिडेट में, तो वो होता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो ऐसा मुझे समझ में आया कि हाँ चलो ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसकी वैकेंसी ज़्यादा है, इस टाइप के पोस्ट के लिए इस टाइप के सब्जेक्ट्स होना है। तो उससे मुझे गाइडेंस मिलते गया। तो इसीलिए मतलब मैं उसी तरीके से करते गया। तो जहाँ पर भी हूँ मतलब लाइब्रेरी के वजह से ही हूँ, तो इसीलिए ये वीडियो तो बनाना ही बनता था। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इस लाइब्रेरी का टूर करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मोनीश जोगड़े, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो दोस्तों आज हम लोग लाइब्रेरी का टूर करने वाले हैं। अमेरिका के लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटी है वो सब देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों नीचे पानी की बोतल रखी हुई है, बैग रखा हुआ है और ये टेबल है, यहीं पर मैं आता हूँ अक्सर और यहीं पर काम करता हूँ। नॉर्मल यूट्यूब का एडिटिंग भी यहीं पे करता हूँ, अपना ईयरफोन लेकर आता हूँ और ऑफिस का काम भी यहीं पे करता हूँ। कुछ टेबल्स में आपको कंप्यूटर नहीं दिखेंगे, बट कुछ टेबल्स में आपको कंप्यूटर दिखेंगे। जैसे इस टाइप का टेबल, जैसे भी मुझे मेरा खुद का लैपटॉप लाना है, खुद के लैपटॉप पे काम करना है, तो आई कैन सीट ओवर हियर, ओके। बट दोज पीपल हु डोंट हैव लैपटॉप एंड दे कैन कम ओवर हियर एंड दे कैन डू देयर नेट सर्फिंग, सो दे कैन डू इजीली ओवर हियर। और यहाँ पर जो मुझे नया चीज़ लगी वो है डीवीडी। तो यहाँ पर ये देखो, ये डीवीडीज़ रखी हुई है यहाँ पर सिस्टम रखा है। इस सिस्टम में डीवीडी भी जाती है। ये जो सीपीयू रखा है ना, इस पर डीवीडी राइटर भी है। तो आप यहीं से डीवीडी लीजिए और यहीं पर इसको यूज़ कर लीजिए। और ये देखो, ये बुक्स के रैक्स वगैरह रखी हुई है और यहाँ पर बुक्स आपको पूरी मिलेंगी, मतलब जितनी भी ओल्ड बुक्स है वो वहाँ से लेके तो नई बुक्स सारे। ये अलेक्जेंडर की बुक्स है ये। अभी ये वाले सेक्शन में हम लोग जाते हैं। अभी यहाँ पर भी डीवीडी है, तो ये आप देख सकते हो कि डीवीडी तो होता है। कुछ लोग, जैसे मैं बुक्स पढ़ना उतना मुझे आलस आता है तो मैं डीवीडी और वीडियो और ऑडियो प्रेफर करता हूँ। और यहाँ पर ये पूरा शेल्फ इसका है, बुक्स का है।
और दोस्तों जितनी भी लेटेस्ट मैगजीन्स वगैरह हैं वो सारे डेली जो आते हैं वो यहाँ पर लगे हुए थे। ये जो सेक्शन है यहाँ पे न्यूज़पेपर है, और जैसे हमको जेरोक्स लेना है, प्रिंट आउट लेना है, तो ये मशीन, जेरोक्स मशीन भी यहाँ पर रखी हुई है, तो फैक्स भी होता है यहाँ पर। और यहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं जहाँ पर सिंगल टेबल है जिसमें हम लोग एज अ टीम काम कर सकते हैं। 4-5 लोग साथ में अगर काम करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड। एंड आई जस्ट वांट टू नो दिस पिक्चर, दैट इज इट एंड्रयू कार्नेगी? That's Andrew. ओके, सो आई एक्सप्लेन करेक्टली देन। या सो वो जो बंदे दिख रहे हैं ना दोस्तों, जो मैंने स्टोरी बताया है, वो बंदे एंड्रयू कार्नेगी। दोस्तों हमारे इंडिया में भी लाइब्रेरी हैं और वो लाइब्रेरी कॉरपोरेशन के अंतर्गत में आती है, तो हम लोग भी वो लाइब्रेरी को सिर्फ न्यूज़पेपर और बुक्स तक ही सीमित न रखें, उसको उसके ऊपर लेके जाने के लिए हम लोग अगर वाईफाई भी प्रोवाइड कर दिया लाइब्रेरी में, तो जो स्टूडेंट है जो नॉर्मली इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग भी लाइब्रेरी का ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और क्या पता किसी एक बंदे के भी काम आ जाए, क्योंकि रिसर्च के लिए इंटरनेट लगता है, नई चीज़ें जानने के लिए इंटरनेट लगता है। तो अगर किसी के पास पैसे और डोनेशन देना चाहते हैं तो मैं ऐसा चाहूँगा कि इस बारे में सोचे, लाइब्रेरी को डोनेट करें और लाइब्रेरी में जो भी चीज़ें लगती है वहाँ पर डोनेट करें, ताकि कोई बच्चा पढ़े और बच्चा उसको यूज़ कर सके। और इंटरनेट का खर्चा ज़्यादा नहीं है, वाईफाई भी अगर आप घर पे भी लगाते हो तो 500 रुपीज़ मंथली इंटरनेट का खर्चा आता है। अगर आप लाइब्रेरी को डोनेट कर दो वो चीज़, तो आपको सिर्फ 500 मंथली आएगा, बट उस 500 मंथली में आप बहुत ज़्यादा चेंज ला लोगे अपने एरिया में। No, I think you should be good, I think. Alright, so I cover this the facility for kids. I have explained all the sections. They have the playing section over there, like Yeah. and they can do their coloring, painting and all. So और हम लोग अभी आ गए हैं बच्चों के सेक्शन में, तो जितने भी बुक्स, ये देखो कितना बैग वगैरह में रखे हुए हैं पूरा प्रॉपर। तो बच्चे आते हैं, बैग ओपन करते हैं, डीवीडी लेते हैं, अपने सेक्शन में जाके वो देखो उनके सेक्शन में वो कंप्यूटर रखा हुआ है। चलेंगे हम लोग पास से देखेंगे, तो ये देखो ये डॉगी वगैरह रखा है। बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए जितनी चीज़ें हो सकती थी वो सारा कुछ उसी अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। और इधर अगर देखेंगे तो बच्चों के पूरे बुक्स का सेक्शन है, किंडरगार्टन से लेके तो हाई स्कूल तक के सारी बुक्स वगैरह रखी रहे, और अदर एक्टिविटीज़ की भी बुक्स यहाँ पर रखी हुई है। दोस्तों अगर सोचो मैं अदीरा को लेकर आया उतने छोटे बच्चों को, तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग ये चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना प्यारा किचन भी बनाया हुआ है उनको खेलने के लिए, तो बच्चों की खेलने की चीज़ें भी है। तो इसको देख के तो मेरा एक खर्चा बच गया, अदीरा को मुझे खिलौने लेके नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे आज ही पता चली यहाँ पर। और ये भी कुछ सेक्शन है, ये भी बच्चों के खेलने के, अगर बुक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो वो भी चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है, और थोड़ा बच्चों के खेलने के लिए सेटअप बनाया हुआ है। तो दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड। यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा हाउस ऐसा कुछ बच्चों का बना हुआ है, और वहाँ पर बुक्स रखी हुई है। और यहाँ पर स्टेशनरी जो भी कलर्स वगैरह है वो सारा भी फ्री है। तो ये देखो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेगोस, तो लेगोस भी रखे हुए हैं, क्योंकि लेगोस से आप बहुत कुछ मतलब बनाना, इंजीनियरिंग सीखते हो, तो वो सब भी रखे हुए लेगोस जो बच्चे खेलते हैं। अभी देखो ये जो टेबल है बच्चों के, तो यहाँ पर कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये कलर्स भी रखे हुए हैं, तो कलर्स लेके हम बच्चे यहाँ पर कलरिंग का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी देखो जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ये अल्फ़ाबेट के रिलेटेड जो भी गेम्स वगैरह आते हैं वो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेट वगैरह यहाँ से सिखा सकते हैं। और जो भी छोटे बच्चे हैं, जो भी मतलब अदीरा के एज के 3 ईयर 2 ईयर, उनके लिए भी ये सब चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। और कई बार होता है कि हम लोग भी नहीं खरीद पाते इतनी सारी चीज़ें, तो लाइब्रेरी में आके हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर जितना भी मैं फैसिलिटी देख रहा हूँ, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि किड्स के इंटरेस्ट के लिए जितना भी चीज़ें हो सकती है वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आई टोल्ड दैट वी कैन टेक दिस DVD एंड बुक्स एट होम ऑल्सो, एंड देयर ऑल्सो आई कैन use that books, but only thing is that I need to take that card, correct? Yeah. Only that, okay? The card, yeah. Okay, and how much charges of that particular card? How much is it, you said? Yeah, that card, that library card. It's free to get. Oh, card is free? Oh, really? Yeah, library card's free. Yeah. Oh, can I do it now? Yeah, sure. Okay, I have state ID card. Then there's your library card, and that can be used anywhere in Allegheny County, any of the libraries. Good. So I got a card free of cost, so let's go and enjoy. तो इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि this is not only limited with the books, this library is beyond books.
सो आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। सो गाइज she helped me a lot, so I must say thank you very much, and yeah, and I really appreciate her help. So just because of her I could shoot everything and I could cover this library, whatever the facility we have over here. So appreciate it. Yeah, thank you. Yeah, you're welcome. Thank you. Yeah. Thank you, man. Thank you guys. Yeah, you have a good rest of the day. This gentleman from the library, when you left, you forgot to. तो गाइस चलो अब चलते हैं घर, मैं जा रहा हूँ घर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये है दोस्तों लाइब्रेरी कुछ बाहर से ऐसा दिखता है, थोड़ा पुराना स्ट्रक्चर है। पुराना स्ट्रक्चर मतलब 1901 में बना हुआ है ये, और तब से ये लाइब्रेरी है। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो तभी का है, इसमें एक भी फ्लोर राइज नहीं हुआ है और कोई कम नहीं हुआ है, तो दैट इज़ रियली गुड।